अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने वाला ये क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें हमें सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है वो भी 1 ही है। सम ऑफ जीरोस 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो हम पहले लिख देते हैं लेट द क्वाड्रेटिक, लेट द, मान लेते हैं पहले उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax square plus c and its zeros and ठीक है and its zeros be alpha and beta। सो ठीक है ना। अब पहले वो निकाल दो सम अल्फ़ा बीटा। कितना दिया हुआ है 1, ये तो गिवन है, ये तो आपको गिवन है। ओके, बट फॉर्मूले के हिसाब से, कोफिशिएंट के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, ओके। अब आपको पता है ये भी सम आ गया, ये भी सम आ गया, तो ये दोनों बराबर आ गए। तो कितना हो गया माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1। अगले स्टेप में हम क्या करें, मैं इसको यही आगे लिखते हैं, इसको माइनस, सॉरी ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा इसमें। ठीक है, ओके। ये जो 1 है 1 है 1, ये 1 है। ठीक है, तो कितना आ गया इम्प्लाइज बी अपॉन ए इक्वल टू -1 और आप इसके नीचे ये, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 दे दो। ओके, एंड अब प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट भी आपको 1 दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी आपको 1 दिया हुआ है, बट या ऑल्सो, ठीक है, मैं ऑल्सो ही लिख रहा हूँ इसमें। ठीक है, जैसे सारे क्वेश्चंस करे हैं ऑल्सो अल्फ़ा बीटा, वो आपके पास सी अपॉन ए हो गया, सी अपॉन ए हो गया। तो आपके पास ये जो है, आप ये देख सकते हो इसके अंदर भाई, ये भी आपके पास सम आ गया है, ये भी, ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट हो गया। एल जब LHS बराबर तो RHS बराबर, तो कितना हो गया, सो ज़रूर लिख देना ताकि टीचर को टेंशन ना रहे। सो सी अपॉन ए इक्वल टू 1। ठीक है, और इसके अंदर सी, ये आपने 1 के नीचे 1 लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो इसके अंदर ये यहाँ पर ना, ये ए, ये और ये इक्वल आ गए। ये यहाँ पर भी ए जो है डिनोमिनेटर है, बी न्यूमिनेटर है। तो देखो ए के एक जैसा देखते हैं, ए के सामने 1 आ रहा है और यहाँ पर भी ए के सामने 1 आ रहा है, यानी कि आपको सेम होगा, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, इफ़, ठीक है, नाउ इफ़, ओके, नाउ करके लिख दे। नाउ इफ़ वी टेक, इफ़ यू टेक ए इक्वल टू 1, अगर ए आप 1 ले लेते हो, देन बी कितना निकला फिर। ठीक है, आपको बताया ना कि मैं बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, वैसे ही मैं बता चुका हूँ। जब ये दो फ्रैक्शन बराबर हैं तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के बराबर, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के बराबर। तो बी आपके पास कितना आ गया बच्चे, बी आपके पास आ गया, देन बी इक्वल टू -1 आ गया। और इसके कंपेयर करके करें तो सी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है ना, एंड सी कितना आ गया है, सी 1 आ गया, सी 1 आ गया। ठीक है, ठीक है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन ax² प्लस bx प्लस सी वी गेट, तो हमारे पास क्या था, ax² प्लस bx प्लस सी था। ठीक है, ए आपने 1 रखा है इसमें, ओके, और बी आपके पास -1 है। ठीक है, बी आपके पास -1 है और सी भी आपके पास 1 है।
तो आपके पास कितना हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास सो लास्ट में लिख दें सो 1 ऑफ, ठीक है। सो वो स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, सो 1 क्वाड्रेटिक, सो 1 क्वाड्रेटिक polynomial which fits the given condition। ये स्टेटमेंट लिख दिया करो, कंडीशन इज एक्स स्क्वायर, नहीं 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 नहीं, वो तो एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी में से लिया ना, तो वहाँ से वो वाला एग्जाम्पल उतार रहा था मैं, ठीक है। एक्स को माइनस एक्स प्लस 1, ओके, ठीक है। हो गया हमारा कोई वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों।